पहला सलातीन बाब 9। और ऐसा हुआ कि जब सुलेमान खुदावंद का घर और शाही महल बना चुका और जो कुछ सुलेमान करना चाहता था वो सब ख़त्म हो गया, तो खुदावंद सुलेमान को दूसरी बार दिखाई दिया जैसे वो जिबौन में दिखाई दिया था। और खुदावंद ने उससे कहा, मैंने तेरी दुआ और मुनाजात जो तूने मेरे हुजूर की है सुन ली, और इस घर में जिसे तूने बनाया है अपना नाम हमेशा तक रखने के लिए मैंने उसे मुक़द्दस किया, और मेरी आँखें और मेरा दिल सदा वहाँ लगे रहेंगे। अब रहा तू, सो अगर तू जैसे तेरा बाप दाऊद चला वैसे ही मेरे हुजूर खुलूस से दिल और रास्ती से चलकर उस सब के मुताबिक जो मैंने तुझे फरमाया अमल करे और मेरे आइन और अहकाम को माने, तो मैं तेरी सल्तनत का तख्त इसराइल के ऊपर हमेशा कायम रखूँगा, जैसा मैंने तेरे बाप दाऊद से वादा किया और कहा कि तेरी नस्ल में इसराइल के तख्त पर बैठने के लिए आदमी की कमी ना होगी। लेकिन तुम हो या तुम्हारी औलाद, अगर तुम मेरी पैरवी से बरगश्ता हो जाओ और मेरे अहकाम और आइन को जो मैंने तुम्हारे आगे रखे हैं ना मानो, बल्कि जाकर और माबूदों की इबादत करने और उनको सजदा करने लगो, तो मैं इसराइल को उस मुल्क से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा, और उस घर को जिसे मैंने अपने नाम के लिए मुक़द्दस किया है अपनी नज़र से दूर कर दूंगा। और इसराइल सब कौमों में ज़रबुल मिसल और अंगुश्त नुमा होगा। और अगरचा ये घर ऐसा मुमताज़ है तो भी हर एक जो इसके पास से गुजरेगा हैरान होकर और सुस्कारेगा, और वो कहेंगे कि खुदावंद ने इस मुल्क और इस घर से ऐसा क्यों किया। तब वो जवाब देंगे, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद अपने खुदा को जो उनके बाप दादा को मुल्क मिस्र से निकाल लाया तर्क किया और गैर माबूदों को थाम कर उनको सजदा करने और उनकी प्रस्तिश करने लगे। इसीलिए खुदावंद ने उन पर ये सारी मुसीबत नाजिल की। और 20 बरस के बाद जिनमें सुलेमान ने वो दोनों घर यानी खुदावंद का घर और शाही महल बनाए, ऐसा हुआ कि चूंकि सूर के बादशाह हिराम ने सुलेमान के लिए देवदार की और सनोबर की लकड़ी और सोना उसकी मर्जी के मुताबिक मुहैया किया था, और इसलिए सुलेमान बादशाह ने गलील के मुल्क में 20 शहर हिराम को दिए। और हिराम उन शहरों को जो सुलेमान ने उसे दिए थे देखने के लिए सूर से निकला, पर वो उसे पसंद ना आए। सो उसने कहा, ऐ मेरे भाई, ये क्या शहर हैं जो तूने मुझे दिए। और उसने उनका नाम कबूल का मुल्क रखा जो आज तक चला आता है। और हिराम ने बादशाह के पास 120 किंतार सोना भेजा। और सुलेमान बादशाह ने जो बेगारी लगाए तो इसीलिए कि वो खुदावंद के घर और अपने महल को और मिल्लो और यरूशलेम की शहर पना और हसूर और मिश्दो और जज़र को बनाए। और मिस्र के बादशाह फ़िरौन ने चढ़ाई करके और जज़र को सर करके उसे आग से फूंक दिया था, और उन कनानियों को जो उस शहर में बसे हुए थे कत्ल करके उसे अपनी बेटी को जो सुलेमान की बीवी थी जहेज़ में दे दिया था। सो सुलेमान ने जज़र और बैत होरून असफल को और बालात और बियाबान के तमर को बनाया जो मुल्क के अंदर हैं, और ज़ख़ीरों के सब शहरों को जो सुलेमान के पास थे, और अपने रथों के लिए शहरों को और अपने सवारों के लिए शहरों को, और जो कुछ सुलेमान ने अपनी मर्जी से यरूशलेम में और लुबनान में और अपनी मुमलकत की सारी ज़मीन में बनाना चाहा बनाया। और वो सब लोग जो अमूरियों और हित्तियों और फर्जियों और हवियों और यबूसियों में से बाकी रह गए थे और बनी इसराइल में से ना थे, सो उनकी औलाद को जो उनके बाद मुल्क में बाकी रही, जिनको बनी इसराइल पूरे तौर पर नाबूद ना कर सके, सुलेमान ने ग़ुलाम बनाकर बेकार में लगाया, जैसा आज तक है। लेकिन सुलेमान ने बनी इसराइल में से किसी को ग़ुलाम ना बनाया, बल्कि वो उसके जंगी मर्द और मुलाजिम और उमरा और फौजी सरदार और उसके रथों और सवारों के हाकिम थे। और वो ख़ास मनसबदार जो सुलेमान के काम पर मुकर्रर थे 550 थे,
یہ ان لوگوں پر جو کام بنا رہے تھے سردار تھے۔ اور فرعون کی بیٹی داؤد کے شہر سے اپنے اس محل میں جو سلیمان نے اس کے لیے بنایا تھا آئی، تب سلیمان نے ملوں کو تعمیر کیا، اور سلیمان سال میں 3 بار اس مصباح پر جو اس نے خداوند کے لیے بنایا تھا سوختنی قربانیاں اور سلامتی کے ذبیحے گزرانتا تھا، اور ان کے ساتھ اس مصباح پر جو خداوند کے آگے تھا بخور جلاتا تھا۔ اس طرح اس نے اس گھر کو تمام کیا۔ پھر سلیمان بادشاہ نے اسیون جابر میں جو ادوم کے ملک میں بحر کلثم کے کنارے ایلوت کے پاس ہے جہازوں کا بیڑا بنایا، اور ہیرام نے اپنے ملازم سلیمان کے ملازموں کے ساتھ اس بیڑے میں بھیجے۔ وہ ملحہ تھے جو سمندر سے واقف تھے، اور وہ اوفیر کو گئے اور وہاں سے 420 قنطار سونا لے کر اسے سلیمان بادشاہ کے پاس لائے۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔